से होती है, लड़की के यहां अलग से धन्यवादी प्रार्थना होती है। पर ये मुझे अच्छा लगा कि आज दोनों परिवार मिलकर एक ही स्थान पर धन्यवाद की प्रार्थना कर रहे हैं। मुझे डाउट हुआ, पता नहीं कि मैं लड़के के तरफ से बुलाया गया हूं कि लड़की के तरफ से बुलाएगा, मुझे शक हो रहा था, मुझे मालूम नहीं। तो फिर मैंने शाम को योहान भाई को फोन किया कि भैया लड़का आएगा कि लड़की आएगी, कौन है? तो बोले नहीं, दोनों आएंगे। तो मैं बोला चलो तब तो ठीक है, मतलब माफ करिएगा। कई बार लड़के के यहां अलग प्रार्थना होती, लड़की के अलग प्रार्थना होती, तो उसके हिसाब से संदेश बनाना पड़ता है कई बार। तो दोनों साथ में हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि ये भी मालूम चला कि लड़का और लड़की दोनों एक ही चर्च के हैं। तो पास्टर को भी ज्यादा परेशानी नहीं हुआ होगा, यूसुफ के घर वालों को भी ज्यादा परेशानी नहीं हुआ, राहेल के घर वालों को भी ज्यादा परेशानी नहीं हुआ, चप्पल जूता ज्यादा घिसा नहीं होगा। बैठे बिठाए एक ही चर्च में लड़का और लड़की मिल गए, इससे और खुशी की क्या बात हो सकती है। ऐसे सभाओं में मुझे आज भी शक होता है कि संदेश कितने लोग सुनने आते हैं, प्रभु का वचन कितने लोग सुनने आते हैं, मुझे शक होता है। पर ऐसा विश्वास करता हूं कि आज गड़त में जितने लोग आए हैं, कम से कम आज प्रवचन सुनने के लिए आए हैं। सबके लिए भोजन की व्यवस्था है। पर आज की शाम अगर कोई सुने या ना सुने, यूसुफ और राहेल से थोड़ा मेरी तरफ प्यार से देखो ना यार, आप दोनों से विनती कर रहा हूं। भले कोई अंकल आंटी भैया दीदी काका काकी चाचा चाची सुने या ना सुने, तुम दोनों जरूर से प्रभु के वचन को सुनना। आज दोनों को बहुत शादी के टिप्स दे रहा हूं, ठीक है? मेरे भी वैवाहिक जीवन के 26 साल हो गए, सॉरी 26 साल हो गए। फरवरी के महीने में अपने वैवाहिक जीवन के 26 वर्ष मैंने पूरे किए और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। पिछले 26 सालों से अपने वैवाहिक जीवन का मैं आनंद उठा रहा हूं। प्रभु के नाम की महिमा हो। बहुत से उतार चढ़ाव वैवाहिक जीवन में रहते हैं, पर आज की शाम अपने 26 साल के अनुभवों से मेरे छोटा भाई ने यूसुफ को कुछ सलाह देने जा रहा हूं। ध्यान से सुनना बेटा, जिंदगी भर गांठ करके रखना। ये मेरे 26 साल का अनुभव है, ठीक है? आज के बाद, अब कल शादी होगी पर हो ही गया, समझ ले, फॉर्मेलिटी बचा है। आज के बाद राहेल को समझने की कोशिश मत करना। राहेल समझ में आने वाली चीज नहीं है। मेरी पत्नी को आज तक नहीं समझा मैं 26 साल में। हेलो, क्योंकि पत्नी समझ में नहीं आएगी। दूसरी बात, पहली बात क्या बोला यूसुफ? तेरे से ही पूछूंगा, तेरे लिए प्रचार कर रहा हूं मैं। हाँ, समझने की कोशिश मत करना। दूसरी बात, आज के बाद उसके सामने किसी और की तारीफ मत करना, ठीक है? आज से उसी की तारीफ करना, ठीक है? तेरा वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा बेटा। तीसरी बात, पत्नी ऐसी चीज है, कहीं आनो बोलो, कहीं चल बोलो, अगर उसने बोल दी मैं नहीं आऊंगी, तबीयत खराब है, तो समझ लेना तबीयत खराब है। उसको हड़बड़ी में डॉक्टर के पास मत लेके जाना, क्योंकि वो स्कैनिंग में भी वो वाली बीमारी का इलाज पता नहीं लगेगा। तबीयत खराब है मतलब तबीयत खराब है, बस चुपचाप रहना। कितनी बात बताया? 3 गिन रहा है बेचारा। यूसुफ के ऊपर मुझे बड़ी दया आ रही है।
चौथी बात ध्यान से सुनना यूसुफ बेटा, 26 साल का अनुभव से बता रहा हूं। कई बार वैवाहिक जीवन में आपस में तू मैं हो जाएगा। कुछ राहेल को बोल लेना, कुछ राहेल से सुन लेना। उसके मायके वालों को कुछ मत बोलना, और अगर मायके वाले को बोला तो फिर देखना, फिर गड़बड़ हो जाएगा। फिर पांचवी बात, राहेल कब हंसेगी, राहेल कब रोएगी, तेरे को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पत्नियां टच स्क्रीन के समान है। हार टच किया तो बदल जाती हो, बहुत जल्दी जल्दी बदल जाती है ना। और एक बात याद रखना, मैं अपनी पत्नी को इस 26 साल में इतनी महंगी महंगी साड़ियां खरीद के दी, कभी तारीफ नहीं करती। मां ने जो 500 रुपए की साड़ी दी, सबको बताएगी मेरे मां ने दी 500 रुपए की साड़ी, मेरे मां ने दी 500 रुपए की साड़ी। और पति जो इतना महंगा साड़ी खरीद करके देता है, नहीं बोलता है ना सिला। हमारी प्रार्थना है, जब यूसुफ और राहेल आज की रात उनके एकाकी रात की आखिरी रात है, पता नहीं बेचारा क्या सोच रहा होगा, पता नहीं राहेल क्या सोच रही होगी। हम लोग तो सोच रहे हैं कि पास्टर मीटिंग कब खत्म करेगा, अपन खाना खा के चले जाएं। कुछ लोग इस टेंशन में है, पर बेचारे ये दोनों भी क्या सोच रहे हैं बहुत जरूरी है। जिनके पास बेटा है, जिनके पास बेटी है, ध्यान से सुनना कुछ बात। मैं थोड़ा बीच बीच में खांसता रहूंगा, ठंडा पानी पीने के कारण गला खराब है। आप टेंशन मत लेना, कोरोना वोरोना नहीं हुआ है, ठीक है। और डॉक्टर संजय जी हैं, वो फिर कुछ दवा ववा देंगे तो मैं फिर ले करके खा करके जाऊंगा। कल फिर प्रचार करना है मुझे। जिनके पास बेटा है, जिनके पास बेटी है, ध्यान से सुनना। लड़का वारस है तो लड़की पारस है। अरे वाह वाह तो बोलिए। लड़का वारस है तो लड़की पारस है। लड़का वंश है तो लड़की अंश है। लड़का अंश है तो लड़की, लड़का वंश है तो लड़की अंश है। लड़का आन है तो लड़की शान है। लड़का आन है तो लड़की शान है। लड़का तन है तो लड़की मन है। मेरे प्यारों, लड़का संस्कार है तो लड़की संस्कृति है। लड़का आग है तो लड़की बाग है। बाग मतलब बगीचा, गार्डन। लड़का आग है तो लड़की क्या है? बाग है। लड़का दवा है तो लड़की दुआ है। लड़का दवा है तो लड़की दुआ है। लड़का भाग्य है तो लड़की सौभाग्य है। मेरे प्यारों, लड़का भाग्य है तो लड़की सौभाग्य है। लड़का शब्द है तो लड़की अर्थ है। मेरे प्यारों, आखिरी बात, लड़का गीत है तो लड़की संगीत है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों ना हम ताली बजाकर धन्यवाद देने पाए। मेरे पास एक बेटा भी है, मेरे पास एक बेटी भी है, और मैं दोनों में कई बार कंपेयर करता हूं। कई चीजें हैं जो बेटे में हैं, कई चीजें हैं जो बेटी में नहीं है। पर मैं जितना प्यार अपने बेटे से करता हूं, उतना प्यार अपनी बेटी से भी क्या है, करता हूं। आइए मेरे साथ एक वचन निकालने पाए। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक, श्रेष्ठ गीत की पुस्तक, बुक ऑफ सॉन्ग ऑफ सोलोमन, प्रभु के दास सुलेमान ने 3 किताबों को लिखा।
और ऐसा विद्वानों का मानना है, जब अपने जवानी के दिनों में था, सुलेमान ने श्रेष्ठ गीत की पुस्तक को लिखा। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक को जब कभी आप पढ़े, अच्छे मने भाव के साथ पढ़ें, उनके शब्दों को गलत तरीके से ना ले। सुलेमीन अपने प्रेमी के लिए अपने प्रेम को प्रकट कर रही है। आज के बाद यूसुफ अपने प्रेम को राहेल के लिए प्रकट करेगा और राहेल अपने प्रेम को अपने होने वाले प्रियतम यूसुफ के लिए प्रकट करेगी। उसके बाद सुलेमान ने थोड़ा सा उम्र बढ़ने के बाद, अपने मिडिल एज में जब था, उसने नीति वचन की पुस्तक को लिखा। विद्वानों का मानना है, जहां पर उसने कई नीति वचन बता रहे हैं, कई सलाह वो दे रहा है। और उसके बाद फिर अपने थोड़े से और उम्र बढ़ने के बाद उसने सबोपदेशक की पुस्तक को लिखा, जहां पर वो लिखता है सब कुछ व्यर्थ है, व्यर्थ है। सो अपने जवानी के दिनों में जिन बातों को उसने लिखा, वो आज की शाम में पढ़ना चाहता हूं। दूसरा अध्याय और उसके दूसरे और तीसरे पद को मेहरबानी से पास्टर सिलास पढ़ने में सहायता करने पाए। जैसे सोसन फूल, जैसे सोसन फूल कटीले पेड़ों के बीच, कटीले पेड़ों के बीच, वैसे ही मेरी प्रिय, वैसे ही मेरी प्रिय युवतियों के बीच में है। युवतियों के बीच में है। वधु का भी पढ़ दीजिए, आपने वर का पढ़ा है तो वधु का भी पढ़ दीजिए। जैसे सेब का वृक्ष, जैसे सेब का वृक्ष जंगल के वृक्षों के बीच में, जंगल के वृक्षों के बीच में, वैसे ही मेरा प्रेमी, वैसे ही मेरा प्रेमी जवानों के बीच में है। मेरे जवानों के क्या है, बीच में है। अगर मैं आज यूसुफ से पूछूं, यूसुफ अगर मैं आज तुमसे पूछूं, इस पूरे मंडप में आज कौन सबसे खूबसूरत है, तो यूसुफ क्या बोलेगा? बोल। अरे वाह, यह भी ना बात देखा, पूरे मंडप में आज कोई खूबसूरत उसको लग रहा है। सब कितना तैयार होके आए हैं, पर आज कोई खूबसूरत अगर यूसुफ को लग रहा है तो वो कौन लग रहा है? बोला राहेल का नाम उसने लिया भाई। अगर मैं यही सवाल राहेल से पूछूं, राहेल आज की शाम इस मंडप के नीचे तुमको कौन खूबसूरत लग रहा है, हम राहेल से भी पूछ ले कि कौन आज अच्छा लग रहा है। यूसुफ पक्का दिल से बोल रहे हो ना, कि दोनों एक दूसरे का दिल रखने के लिए बोल रहे हैं? सुनो भैया, तुमने राहेल का नाम लिया, मंडप के नीचे सबसे खूबसूरत है। जिंदगी भर राहेल ही तुम्हारे जीवन में खूबसूरत के पहले स्थान पर रहने पाए। क्या बोलता है प्रभु का दास? जैसे सोसन फूल कटीले पेड़ के बीच में रहती है, वैसी ही मेरी प्रिय युवतियों के क्या है, बीच में रहती है। आज राहेल को छोड़कर बाकी सब तुम्हारे लिए कटीले पेड़ के समझ लेना भैया। है? राहेल खूबसूरत है, बाकी सब किसके समान है? हाँ बोलिए ना, कटीले पेड़ के समान है। राहेल आज तुम्हारा होने वाला, अभी तो हुआ नहीं, कल होगा, ठीक है? फॉर्मेलिटी बचा है, बस सब हो गया बस। सुलेमान कहती है जैसे सेब का वृक्ष जंगल के वृक्षों के बीच में है, वैसे ही मेरा प्रेमी जवानों के बीच में है। आज तुम्हारा होने वाला हीरो इसके समान है, मालूम है? बोलो, तुम तो नर्स हो, सेब के समान है। सेब के समान ही रखना उसको, जंगल के वृक्षों में मत जाने देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा।
एक वैवाहिक जीवन को चलाना, एक पारिवारिक जीवन को चलाना इतना आसान नहीं है मेरे प्यारों। किसी ने पूछा, हमको समझ में ही नहीं आता लोगों को देखकर कि शादीशुदा है कि नहीं है। मैंने उनको बोला, एकदम सिंपल तरीका है। जो हंस रहा होगा समझ लेना उसकी शादी नहीं हुई है, और जो बिल्कुल मुस्कुराना नहीं होगा समझ लेना उसकी शादी हो गई है। अब आप पड़ोसी में जो बैठा है समझ लेना, अगर मुस्कुरा रहा होगा तो ठीक है, नहीं हो तो समझ लेना शादी हो गई है, क्योंकि इसलिए नाम दिया गया है हस्बैंड। जो हंसने पर बैंड लगाता है उसको बोलते हैं हस्बैंड। प्रभु के दास मार्टिन लूथर ने कहा, मैरिज इज ए स्कूल ऑफ लर्निंग। विवाह एक सीखने की पाठशाला है। जिसने इस विवाह के अर्थ को समझ लिया, जिसने परिवार के अर्थ को समझ लिया, उसके पारिवारिक जीवन में आशीष है मेरे प्यारों। विवाह शादी के दो तार के समान है, बिजली के दो तार के समान है विवाह। बिजली के दो तार हैं, अगर सही जुड़ गया तो रोशनी है। देखो, सही जुड़ा है इसलिए हर पूरे मंडप में रोशनी है। अगर ये गलत जुड़ गया ना तो फिर जिंदगी भर झटके हैं, झटके। एक पति पत्नी का विवाह होने के बाद पत्नी ने पति से पूछा, ए जी, आपके कोई दुश्मन है क्या? आपके कोई दुश्मन है क्या? तो पति ने कहा, हां है ना भाग्यवान। अपने घर से 3 गली के बाद जो घर है ना, वही हमारे दुश्मन है। क्यों, कब से वो दुश्मन है? अरे वही परिवार थे जो तेरा रिश्ता लेकर आए थे। वही परिवार थे जो तेरा रिश्ता लेकर आए थे। आजकल हम पादरियों को बहुत डर डर के रिश्ता दिखाना पड़ता है। अगर सही लग गया तो बोलते हैं, परिवार वाले बोलते हैं, पास्टर साहब हम किस्मत वाले हैं बोले, और कहीं गड़बड़ हो गया तो बोले यही पादरी ने फंसाया था बोले। विवाह कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। बड़ी समझदारी के साथ, बड़े प्रार्थना के साथ, बड़े विश्वास के साथ इस जीवन में कदम रखने की जरूरत है मेरे प्यारों। आज जितनी तेजी से विवाह हो रहे हैं, उतनी तेजी से विवाह परिवार टूट भी रहे हैं मेरे प्यारों। आज की शाम होने दीजिए हमारा जीवन, जो वैवाहिक लोग यहां पर बैठे हैं, हमारा जीवन इस नए जोड़े के लिए जो कल बनने जा रहा है, बी एन एग्जाम्पल। उनके लिए हम एक उदाहरण बनने पाए। कई पति और पत्नी को देखने से ऐसा लगता है कि शादी खालिस्तान भरी है ना, करना चाहिए। उनको देखने से ऐसा लगता है शादी करना चाहिए। और कुछ पति पत्नी को देखकर ऐसा लगता है कि भैया शादी नहीं करना चाहिए। फिर भी आजकल के जवान लड़के और लड़कियां मानने को कहां तैयार हैं। वो बोलते, पापा ये लड्डू आपने खाया है, ये लड्डू मैं भी खाऊंगा। यूसुफ और राहेल, मैं आपसे विनती करता हूं, एक दो बातें मैं आपको कहूंगा। जब आप एक परिवार के स्थापना करने के लिए जा रहे हैं, अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत जब आप कल से करने जा रहे हैं, आप दोनों के बीच में ग्रैटिट्यूड होना बहुत जरूरी है, थैंकफुलनेस होना बहुत जरूरी है। कोलोसियों की पत्री उसका 3 अध्याय, कोलोसियों की पत्री उसका 3 अध्याय बहुत जरूरी है। पति और पत्नी के बीच में, विवाह करने वालों के बीच में बहुत जरूरी है एक ग्रैटिट्यूड का होना, एक धन्यवादी दिल का होना, थैंकफुलनेस होना बहुत जरूरी है।
पढ़ेंगे उसके 14 और 15 पद को पढ़ें। इन सब के ऊपर इन सब के ऊपर, प्रेम जो सिद्धता का कटिबंध है, इन सब के ऊपर प्रेम जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। बांध लो मसीह की शांति, मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए, एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य तुम्हारे हृदय में राज्य करे। और तुम धन्यवादी बने रहो। और ध्यान से सुनिए, और तुम क्या बने रहो? बोलिए, सब बोले क्या बने रहो? कम से कम तुम दोनों बोलो, और तुम दोनों क्या बने रहो? धन्यवादी बने रहो। यूसुफ आज से राहेल के लिए क्या बोलना? थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु, आपने राहेल को मेरे जिंदगी में, आप राहेल को मेरे जिंदगी में लेकर के आ रहे हैं, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। राहेल, एट द सेम टाइम तुमको भी यह बात बोलना पड़ेगा, प्रभु मैं धन्यवाद देती हूं, आप यूसुफ को मेरे जीवन में क्या करके आ रहे हैं? लेकर के आ रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे को प्यार कर सकते हैं, प्यार पा सकते हैं। मेरे प्यार, बी थैंकफुल टू ईच वन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जो विवाहित लोग हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने पति अपने पत्नी के प्रति धन्यवादी हैं और कितनी पत्नियां अपने पति के प्रति धन्यवादी हैं? आज बहुत जरूरी है पारिवारिक जीवन में एक पति अपने पत्नी के प्रति धन्यवादी होने पाए और एक पत्नी अपने पति के प्रति धन्यवादी होने पाए। ग्रैटिट्यूड। कई पति पत्नियों के बीच में झगड़े हैं, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, क्योंकि वे एक दूसरे के अंदर दोष ढूंढ रहे हैं, एक दूसरे के अंदर कमी और घटी ढूंढ रहे हैं। प्रभु का दास होने के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूं, नो हस्बैंड इज 100% परफेक्ट, नो वाइफ इज 100% परफेक्ट। कोई पति 100% सही नहीं है, कोई भी पत्नी 100% नहीं। हमारे अंदर कमियां हैं, घटियां हैं, कमजोरियां हैं, बट उसके बावजूद भी हम एक दूसरे के प्रति हम धन्यवादी होने पाए। एक से भले दो। सो यूसुफ आज के बाद राहेल के लिए थैंक यू बोलना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दाऊद कहता है, मैं हर बात में प्रभु को क्या करूंगा? धन्यवाद दूंगा। एट द सेम टाइम राहेल को भी अपने होने वाले पति के लिए, यूसुफ के लिए क्या करना पड़ेगा? धन्यवाद देना पड़ेगा। इसलिए पौलुस कहता है, तुम धन्यवादी बने रहो। वो शब्द गुजराती या मराठी में कैसे आया? वो शब्द कैसे आया है गुजराती और मराठी में पूछ रहा हूं मैं। 15 का वो, तुम धन्यवादी बने रहो। अने आभार स्तुति करो। हाँ? आभार स्तुति करो। आभार स्तुति करो। हर एक पति को अपने पत्नी के लिए आभार स्तुति करना पड़ेगा। और एक टिप्स दूं दोनों को, नीति वचन की पुस्तक 31वां अध्याय, आज टाइम नहीं पढ़ने के लिए, हर 15 दिन में एक बार, कल के बाद ना, हर 15 दिन में एक बार यूसुफ 31 चैप्टर को पढ़ना, राहेल 31 चैप्टर को पढ़ना। तुम्हारा प्यार जो है ना यूसुफ के लिए बढ़ेगा। यूसुफ, तुम्हारा प्यार भी राहेल के लिए बढ़ेगा। आज जितने पति और पत्नी यहां पर है इस मंडप के नीचे, आपसे मैं विनती करता हूं, रीड रेगुलरली, एटलीस्ट वंस इन ए वीक, सप्ताह में एक बार 31वां अध्याय को पढ़िएगा। अगर आपके पास समय नहीं हो पाता, कम से कम 15 दिन में एक बार 31वां अध्याय जो पढ़ सकते हैं, वो पतियों और पत्नियों से विनती करता हूं, रीड दैट चैप्टर। एक बुद्धिमान स्त्री के बारे में लिखा हुआ है, एक भली पत्नी के बारे में लिखा हुआ है। भली पत्नी कौन पा सकता है? हमारी प्रार्थना है कि राहेल यूसुफ के लिए एक भली पत्नी बनकर जीने पाए। हमारी प्रार्थना है यूसुफ एक भला पति बनकर जीने पाए। मेरे प्यारे, इसलिए प्रभु ने कहा, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए।
आज विवाह के एक दिन को हम आदर का बात ना देने पाए। विवाह एक दिन चलने वाला सफर नहीं है, जिंदगी भर चलने वाला क्या है, सफर है मेरे प्यारे। दूसरी बात जो मैं यूसुफ और राहेल को मैं बोलना चाहूंगा, आपके लिए भी है ये, हर एक वैवाहिक जीवन में प्रेम का होना बहुत जरूरी है। There should be love। वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में प्रेम का होना, लव का होना बहुत जरूरी है। जिस विवाह में प्रेम नहीं, वो विवाह मरे हुए हैं। लिसन टू मी केयरफुली, ध्यान से सुनिए परमेश्वर के लोगों, जिस वैवाहिक जीवन में, जिस विवाह में प्यार नहीं है, वो वैवाहिक जीवन मरा हुआ, इट्स अ डेड फैक्ट। लव इज नॉट ऑप्शन। प्रेम करना कोई ऑप्शन नहीं है। पौलुस हमें सलाह देता है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नियों से तुम क्या करो, प्रेम करो। पति का एक ही ड्यूटी है, एक ही ड्यूटी है। क्या ड्यूटी मालूम है? अपने अपने पत्नियों से क्या करो, प्रेम करो। लव योर वाइफ। वो अच्छी दिखती है इसलिए नहीं, वो अच्छा खाना बनाती है इसलिए नहीं, अच्छा गाती है इसलिए नहीं। अगर वो खाना अच्छा ना भी बनाती हो, हमें नहीं पता राहेल अच्छा कुक है कि नहीं, बट इंजेक्शन वो बहुत अच्छे से लगाती है क्योंकि नर्स है भाई। तो यूसुफ भाई संभल करके रहना, इंजेक्शन अच्छे से लगाती है। अब वो खाना अच्छे से बनाती है कि हमें पता नहीं, मां ने सिखाया ही होगा। एक बार एक दामाद ने अपनी सास को फोन किया, बोले सासू मां, अरे तुम्हारी बेटी काम नहीं करती, खाना नहीं बनाती, ये नहीं, सारी गलतियां गिना रहा सासू मां को। अरे सासू मां, कैसी लड़की पकड़ा दी। सासू मां उधर से बोलती है, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। है, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। इसलिए मैं आज यूसुफ से कहता हूं, पता नहीं खाना बनाती नहीं बनाती, परेशानी नहीं यार, बंबई में वड़ा पाव मिलता है। मेरी भी पत्नी बंबई की है, कुछ मिले या ना मिले, बंबई में वड़ा पाव मिलता है। लव मीन्स लव। कई परिवारों में प्यार नहीं है। कई लोग अपने परिवार को कार से चला रहे हैं। अरे भैया, कार से मत चलाओ परिवार, प्यार से चलाओ अपने परिवार को। शुरू में हमारी शादी तो मोबाइल के पहले हो गई थी, मोबाइल जमाने के पहले, इसलिए पहले आई लव यू बोलने का मौका नहीं मिला। बट आजकल के जवानों के लिए कितना अच्छा है, कितना ऑप्शन है ना। जरूर यूसुफ ने तो आई लव यू बोला ही होगा, ऐसा तो नहीं होगा। मुस्कुरा रहे हैं, बोले पास्टर साहब आप हमारी पोल पट्टी खोल रहे हैं। अरे इसमें बुरा क्या है भाई? हमारे यहाँ आई लव यू बोलने से बहुत ऐसे शर्माने लगते हैं कि व्हाट्स गलत क्या है इसमें, बताओ। ध्यान से सुनिएगा, कोई बताइए फ्रेंड का स्पेलिंग क्या है? फ्रेंड कोई है? तू ही बता दे यार, चल हटा। फ्रेंड FRIEND, आखिरी में क्या आया? END, मतलब एंड। मैंने नहीं लिखा है स्पेलिंग। फ्रेंड का मतलब है एंड, बॉयफ्रेंड एंड, गर्लफ्रेंड एंड, नहीं तो बजेगा बैंड। एंड एंड एंड। पर जब आप फैमिली की बात करते हैं, फैमिली की स्पेलिंग क्या है यूसुफ भाई? FAMILY, आखिरी के 3 लेटर क्या है? ILY। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ILY? लो यूसुफ से सुनेगा, ILY का मतलब क्या है?
अरे मेरे भाई आई लव यू क्या मतलब है भैया? आई लव यू। कई घरों में आई लव यू नहीं है। फिर से आलू। आई लव यू किस में बदल गया? आलू। फिर तू चालू, भालू, कालू, लालू। अरे रे 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 रे, लड़ाइयां झगड़े होंगे मेरे प्यारों। धन्य है वो परिवार, धन्य है वो पति, धन्य है वो पति पत्नी जिनके जीवन में प्रेम है मेरे प्यारों। शादी के शुरू में पति पत्नी से बोलता है मैं तेरे बगैर रह नहीं सकता। पत्नी भी बोलती मैं भी आपके बगैर रह नहीं सकती। 6 महीने के बाद बोलते हम दोनों एक दूसरे को छोड़ेंगे भैया। अरे कहां चला गया प्यार? कैसे कम हो गया? आपके परिवार में प्यार कम ना होने पाए। अमेरिका में शादीशुदा लोगों को, हर पति को, अमेरिका की बात बता रहा हूं, हर पति को रोज सुबह अपनी पत्नी के लिए चाय बनाना पड़ता है। चाय बनाकर जब चाय लेकर के जाता है वो सो करके उठती है और पत्नी को बोलता है डियर यू आर माय हनी, तू मेरी मधु है। अगर पति ऐसा नहीं बोलेगा तो पत्नी फोन करेगी पुलिस वाले को, मेरा पति मुझे डियर नहीं बोल रहा, हनी नहीं बोल रहा। पुलिस वाले आकर के उठा के ले जाएंगे ऐसे पतियों को जो अपने पत्नी की तारीफ नहीं करता। मेरा भारत कितना महान है। कौन से पति अपने पत्नी को चाय बनाकर बोलता है डियर यू आर माय हनी, तू मेरी मधु है? अपने यहां उल्टा है, हनी नहीं बोलता, रोज सुबह उठकर बोलता है मनी मनी मनी। यूएसए में बोलता है हनी, इंडिया वाले पति बोलते हैं मनी। कल से देखिएगा, कल के बाद बाइक है तुम्हारे पास? हाँ है बोल रहा भाई, यूसुफ के पास बाइक है। एक पति पत्नी शादी के बाद मोटरसाइकिल में जा रहे थे तो पति पत्नी से बोलता है ए अच्छे से पकड़ करके बैठ, गिर ना जाने तू, अच्छे से पकड़ करके बैठ। और 6 महीने के बाद वही पति बोलता है थोड़ा सरक करके बैठ, मेरा शर्ट खराब हो रहा है। अरे शादी शुरू में बोला तू अच्छे से पकड़ करके बैठ, अभी 6 महीने के बाद बोलता है थोड़ा सरक करके बैठ, मेरा कुर्ता मेरा शर्ट खराब हो रहा है। यार कम नहीं होना चाहिए। अगर एक पति अपने पत्नी को प्रेम से बाइक से उतारे तो ड्रॉपिंग बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? ड्रॉपिंग। प्रेम से उतारे तो ड्रॉपिंग, और प्रेम के बगैर उतारे तो डंपिंग। जो अंग्रेजी समझते हैं वो समझ पाएंगे। ड्रॉपिंग और डंपिंग में फर्क है मेरे प्यारों। डंपिंग मतलब उठा के फेंक दो फिर दूसरा कुछ बैठा के ले जाओ। नो 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 नो। यूसुफ भाई कल से राहेल को बोलना, पहले ही घुमा दिया क्या? नहीं ना, ठीक है, जान दो, ठीक। जोर से पकड़ के बैठना राहेल, है ना। शर्ट वॉट भी खराब हो जाए, कुर्ता पैजामे भी खराब हो जाए, बोलना नहीं पकड़ के ही बैठूंगे बोले। अगर ड्रॉपिंग हुआ तो ठीक है, अगर डंपिंग हुआ तो फिर बाद में जंपिंग। पति फिर इधर जंपिंग उधर जंपिंग। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु इनके जीवन में, पहली बात मैंने कहा ग्रैटिट्यूड, थैंक्सगिविंग। यूसुफ को राहेल के लिए धन्यवाद देना है, राहेल को यूसुफ के लिए धन्यवाद देना है। दोनों माता पिता इतने उदास क्यों बैठे हैं ब्रदर? आपको भी धन्यवाद देना है, अपने होने वाले बहू के लिए धन्यवाद देना है, अपने होने वाले दामाद के लिए प्रभु को क्या करना है? धन्यवाद देना है। यीशु मसीह गलील के काना के विवाह में जब शामिल थे, उस विवाह को, उसकी विवाह की शोभा को उसने बढ़ा दिया मेरे प्यारों। यीशु मसीह जिस विवाह में रहते हैं, यीशु मसीह जिस विवाह में आते हैं, उस वैवाहिक जीवन को, इस विवाह की शोभा को वो क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं मेरे प्यारों।
आज दावे के साथ कहता हूं, पिछले 26 साल से यीशु मसीह हमारे वैवाहिक जीवन में है। उसने हमारे वैवाहिक जीवन की शोभा को बना कर रखा है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में यीशु मसीह नहीं है, विवाह में अगर यीशु मसीह की उपस्थिति नहीं है, बड़े सावधान होने की जरूरत है मेरे प्यारे। यीशु मसीह ने उस विवाह में आकर किया क्या? दाखरस घट गया था। वो परिवार बड़े निराशा की अवस्था में चले गए थे। यीशु मसीह आने के कारण उस विवाह को फिर से उन्होंने रिवाइज कर दिया, उस परिवार के खुशी को उन्होंने लौटा दिया। 2-3 बातें उस पानी को दाखरस बनाने में हुई। पहली बात, वो पानी जो दाखरस बन गया, इट्स अ ग्रेप जूस वाइन, अंगूर का रस है। वाइन को गलत उसमें आप मत लीजिएगा मेरे प्यारो। यीशु मसीह उस विवाह में थे, उस परिवार की इज्जत को प्रभु ने बचा लिया। क्या किया मालूम है? उस पानी का क्या बदल गया? रंग बदल गया मेरे प्यारो। कलर वॉज चेंज। यूसुफ, राहेल, अगर यीशु मसीह आपके वैवाहिक जीवन में हो, वो आपकी जिंदगी में क्या बदल देगा? रंग बदल देगा, कलर बदल देगा, आपका जीवन रंगों से भर देगा मेरे प्यारे। दूसरी बात, यीशु मसीह ने उस पानी को दाखरस बनाया, उसमें से खुशबू आने लगी, स्मेल आने लगा, एक अच्छी सुगंध आने लगी। अगर यीशु आपके पारिवारिक जीवन में है, आपके परिवार से, आपके वैवाहिक जीवन से एक सुगंध आएगी मेरे प्यारों। प्यार की एक सुगंध आएगी, लड़ाई और झगड़ों की सुगंध नहीं आएगी। हमारे आंध्रा में एक कहावत है, शादी जिस साल होती है पति बोलता है, बोले हस्बैंड स्पीक्स, पति बोलता है, पत्नी सुनती है। बोले दूसरे साल पत्नी बोलती है और कौन सुनता है? खालिस्तान भरी है ना, पति सुनता है। पहले साल पति बोलता है, पत्नी सुनती है। दूसरे साल पत्नी बोलती है, पति सुनता है। तीसरे साल दोनों बोलते हैं, पड़ोसी सुनते हैं। ऐसा ना होने पाए। यीशु मसीह ने उस विवाह में आकर कलर को चेंज कर दिया, स्मेल को चेंज कर दिया, और तीसरी बात, उसके टेस्ट को भी चेंज कर दिया। अरे भैया, ऐसा दाखरस तुमने कहां से लाया? ये सब विवाह की आराधना में हो रहा है। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु यूसुफ और राहेल के जीवन में एक अच्छा टेस्ट भी लेकर आने पाए मेरे प्यारों। चौथी बात, उसने क्या चेंज कर दिया? उसकी कीमत को बढ़ा दिया, वैल्यू को बढ़ा दिया मेरे प्यारे। माय डियर यूसुफ, माय डियर रेचल, राहेल, आपकी कीमत को प्रभु आज से बढ़ा रहा है, क्योंकि विवाह सब में आदर की बात समझे। यूसुफ, बी फेथफुल टू राहेल, राहेल बी फेथफुल टू यूसुफ मेरे प्यारों। आज की शाम मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या आपके जीवन में, पारिवारिक जीवन में ग्रेटिट्यूड है, धन्यवादी हैं? मैं आपसे विनती करता हूं, अपने पति के प्रति, अपने पत्नी के प्रति, परिवार के प्रति धन्यवाद देने पाए। दूसरी बात, आपके पारिवारिक जीवन में प्रेम का होना बहुत जरूरी है। और तीसरी बात, आपके परिवार में, पति और पत्नी में एकता, वननेस का होना बहुत जरूरी है। अगर ये बातें आपके जीवन में हो, प्रभु आपके वैवाहिक जीवन को आशीष देगा, प्रभु इनके जीवन के सफर को आशीष देगा। एक छोटी सी स्टोरी बताकर मैं समाप्त कर रहा हूं। एक बार एक पति पत्नी को दहेज में कार मिला, और वो कार लेकर दोनों पति पत्नी चले जा रहे थे। वो कार रास्ते में बिगड़ गई, वो कार रास्ते में खराब हो गई। दुल्हा दुल्हन कार से उतर गए, बड़े परेशान हो गए कि वो कार अब किसी हालत में आगे जाने को तैयार नहीं। कई लोगों ने उससे उन्होंने मदद मांगी, कहीं से मदद नहीं मिली। कुछ आए, कुछ लोगों ने उसको सुधारने की कोशिश करी, पर कोई भी उस कार को सुधार नहीं पाया। वो दुल्हा दुल्हन बड़े निराश होकर बैठे हुए थे। इतनी देर में एक ओल्ड मैन, एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां से गुजरा, और वो वहां आकर उनसे बोला, मे आई हेल्प यू? क्या मैं आपकी सहायता करूं? इस दुल्हा दुल्हन ने कहा,
यदि आप कोशिश करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने कोशिश किया, ये नई कार बिगड़ गई है और कोई कुछ कर नहीं पाया, पर यदि महाशय जी आप कुछ कर सकते हैं तो अच्छी बात है। पर इनको भरोसा नहीं था, उस बुजुर्ग व्यक्ति के ऊपर भरोसा नहीं था कि वो कुछ कर पाएगा। पर उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कार का बोनट खोला, बोनट खोलकर 58 सेकंड्स में, 58 सेकंड्स में उस कार को वापस उसने बोल दिया, स्टार्ट कर दिया। वो दुल्हा और दुल्हन हैरान हो गए। 58 सेकंड, 58 सेकंड में इस महाशय जी ने उस कार को ठीक कर दिया। जो कार को बहुत से मैकेनिक ठीक नहीं कर पाए, कोई नहीं कुछ कर पाया, ऐसी बिगड़ी हुई कार को 58 सेकंड्स में उसने ठीक कर दिया। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उस दुल्हा दुल्हन से कहा, अगर इस कार को कोई ठीक नहीं कर सकता, माफ करिएगा, अगर इस कार को मैं ठीक नहीं कर सकता हूं तो इस दुनिया का कोई भी आदमी ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि इस कार का बनाने वाला मालिक मैं हूं। मेरा नाम हेनरी फोर्ड है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज की शाम में आपको क्यों बोल रहा हूं? विवाह की स्थापना परमेश्वर ने की है। अगर आपके वैवाहिक जीवन को प्रभु ठीक नहीं कर सकता है, इस दुनिया की कोई भी ताकत आपके वैवाहिक जीवन को ठीक नहीं कर सकती है। क्या आज की शाम कोई भाई, कोई बहन, कोई परिवार ऐसा है जिसके वैवाहिक जीवन में समस्याएं हैं, परेशानी है? आज मैं आपको अवसर देता हूं, यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कीजिए। मेरे प्यारो, यीशु मसीह जिस परिवार में आते हैं, यीशु मसीह जिस विवाह में आते हैं, उस विवाह में यीशु मसीह रंग को लेकर आते हैं, खुशबू को लेकर आते हैं, स्वाद को लेकर आते हैं और कीमत को भी क्या है, बढ़ाते हैं। मेरे प्यारो, मेरी प्रार्थना है यूसुफ से और राहेल से, इस यीशु मसीह को कभी भी अपने वैवाहिक जीवन से अलग मत करना। कल से जब आप अपने वैवाहिक जीवन में आगे बढ़ो, अपनी सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना, धन्यवाद करते हुए एक ही बात कहना, यीशु तू मुझ में ही रहना। राहेल भी यही ये गीत गाने पाए, यीशु तू मुझ में ही रहना। कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, यीशु तू मुझ में ही रहना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इन चंद बातों के द्वारा इस संदेश को मैं आज समाप्त करना चाहता हूं। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु यूसुफ और रेचल, राहेल को आशीष देने पाए और साथ ही साथ जितने परिवार के लोग यहाँ पर बैठे हैं, प्रभु हम सबको आशीष देने पाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें, एक छोटी सी प्रार्थना मैं करूंगा। और दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज की शाम यूसुफ के लिए, राहेल के लिए। प्यारे प्रभु, जब आज की रात अपने एकाकी जीवन को छोड़ करके कल जब विवाह के बंधन में बंधते हैं, प्रभु जी कल का दिन उनके जीवन के लिए एक नई शुरुआत होने पाए। आज इस धन्यवादी दिन के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। राहेल के पेरेंट्स के लिए, यूसुफ के पेरेंट्स के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज दो परिवार को भी आप जोड़ रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु, तेरे वचन से जो बातें हमने सीखी, प्रभु आज की रात इस मंडप के नीचे अगर कोई ऐसा पति हो, ऐसी पत्नी हो जिसके वैवाहिक जीवन में समस्याएं, परेशानियां हो, टूटने के कगार पर हो, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, यीशु आप उनके परिवार में आइए, उस पति को आशीष दीजिए, पत्नी को आशीष दीजिए। आगे के भाग को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जो वचन बोया गया 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलवंत होने पाए। कल की विवाह की आराधना को भी तू आशीष दे। आज की रात हम सबों को एक अच्छी नींद दीजिए, अपने हाथों में रखिए, हर थकान से आप आराम दीजिए। प्रभु सारी महिमा आपको मिले। यीशु आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, सब बोले आमीन। प्रभु इन बातों के